नमस्कार, MPH शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा कुशवाहा। आमतौर पर देखा गया है कि छोटे बच्चों में चलने की दिक्कत होती है, जैसे कि सेरेब्रल, उन्हें ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जी। आज हम इनसे बात करेंगे सेरेब्रल पैल्सी के बारे में। सर, हमारे टॉक शो में आपका स्वागत है। सर, सेरेब्रल पैल्सी के बारे में बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप प्रसिद्ध हैं विश्व में, आपके पास कई देशों से मरीज आते हैं इस इलाज के लिए। तो सर, आपको कैसा फीडबैक मिलता है? देखिए, सेरेब्रल पैल्सी तो दुनिया के हर कोने में है, हर देशों में पाया जाता है। और सेरेब्रल पैल्सी जैसा कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है, बैठना, उठना, सोना, समझना, बोलना, देखना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चों को झटके बार बार आ जाना, इम्यूनिटी कम होना, ऐसे जो बच्चों के अभिभावक होते हैं अक्सर परेशान रहते हैं, तो इधर उधर भटकते रह जाते हैं। कुछ सालों पहले तक बात करें, 2 दशक पहले तक, तो हमारे पास बहुत कुछ था ही नहीं, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अभी भी जो विश्व के बहुत सारे कोनों में, बहुत सारे जगहों पे उनका इलाज उपलब्ध न होने की वजह से वो परेशान रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 2004 से काम कर रहे हैं, मतलब 19 साल हो गया। 19 सालों में जितनी भी जो भी विश्व में रिसर्च होती है उसके बारे में नॉलेज गेन करके जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और अब ये है कि 99% जो हमारे जो अभिभावक होते संतुष्ट होके जाते हैं। इन बच्चों को हम समस्या तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से उनको गाइडेंस करके, सही तरीके से थेरेपी प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको एक स्ट्रीमलाइन में उनको जोड़ देते हैं, और वो अपना काम बहुत हद तक बच्चे कर ले जाते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि सेरेब्रल पैल्सी जो है सर, ये एक तरह की किस तरह की बीमारी है? लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं, तो आप इसे बताएं कि किस तरह की ये बीमारी है। सेरेब्रल पैल्सी छोटे बच्चों में पाई जाती है, जो कि पूरे जीवन भर रहता है। ये जो समस्या होती है, जो बच्चा पैदा होता है उसमें बच्चा रोया नहीं, छोटा बच्चा हो गया, जल्दी पैदा हो गया, उसको कोई और पेट में कोई माँ की प्रॉब्लम थी और कोई समस्या आ गई, जिसकी वजह से ब्रेन में डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो सामान्य बच्चों की तरह क्रियाकलाप उम्र बढ़ने के साथ साथ नहीं हो पाती, वो लेट हो जाते हैं। जैसे बच्चा माँ को नहीं पहचान पा रहा है, हाथ पैरों को तिरछा करके रखता है, या संतुलन नहीं बना पाता है, टाइटपन बहुत ज्यादा रहता है, या शरीर बहुत ज्यादा ढीला ढाला रहता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, बैठना चलना उड़ना फिरना नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों को यदि हम बच्चों में देखते हैं तो संभावना है कि वो सेरेब्रल पैल्सी हो उस बच्चे को। तो सर, क्या ये सेरेब्रल पैल्सी जो है, क्या ये कई प्रकार के भी होते हैं? क्या इनके प्रकार और होते हैं? सेरेब्रल पैल्सी बहुत तरह के होते हैं। सेरेब्रल पैल्सी देखा जाए तो वो ब्रेन की डैमेज की बनने की वजह से होता है, तो उसमें किस भाग में डैमेज हुआ उसके हिसाब से उसमें प्रकार होता है, मतलब उस तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो होता है बच्चा बहुत सख्त होता है, स्पास्टिक बच्चे बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हाथ पैर बहुत सख्त हो जाता है। दूसरा होता है डिस्टोनिक, उसमें बच्चे हाथ पैर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ना चाहते हुए अपने हाथ पैर को अपना घुमाते रहते हैं, और जब काम करने की इच्छा होती है या कुछ सोचते हैं तो वो मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो होता है डिस्काइनेटिक होता है। डिस्काइनेटिक में भी कई तरीके होते हैं। एक होता है बहुत ही स्टिफ बॉडी हो जाए, एक तरफ से अकड़ जाए, उसको डिस्टोनिया बोलते हैं। और एक होता है रिदमिक मूवमेंट होता है, तो वो एथेटॉयड होता है। एक होता है कोरिया होता है, शरीर का एक भाग झटका मार दे रहा है, या ट्रेमर होता है, ये तो डिस्काइनेटिक होता है। इसके अलावा एक होता है एटैक्सिया होता है, जिसमें बच्चे अपना बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी कई समस्याएं एक साथ होती है। इसके अलावा ये भी होता है ना कि किसी बच्चे को एक पैर में प्रभाव है, किसी बच्चे को पूरे शरीर में प्रभाव है, कुछ बच्चे चल पाते हैं और कुछ बच्चे बिस्तर पर लेटे रहते हैं। तो ये होता है। सर, क्या ये सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है या फिर उम्र के साथ में इसमें परिवर्तन आते हैं? जैसे अगर मान लीजिए कोई नवजात शिशु में पता चल गया कि वो रो नहीं रहा है, तो उसे हो गया ये समस्या, तो क्या अगर वो 5 साल का होता है तब अगर ये समस्या आती है, तो क्या इसका कुछ फर्क ज्यादा पड़ जाता है? देखिए, समस्या जन्म के समय से होगा, या जन्म, ऐसा कहा गया है कि जन्म के समय, ये जन्म से 2.5 साल के उम्र तक, जब तक ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, किसी कारणवश मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको सेरेब्रल पैल्सी होती है।
सेरेब्रल पाल्सी एक बार हो गई जीवन पर्यंत रहेगा, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे थी वैसे ही हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में है, कैसे पालन पोषण किया गया और क्या इलाज के तौर तरीके अपनाए गए हैं। सर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या ये मुख्य कारण सिर्फ फीमेल जब बच्चा होने लगता है तब ये दिक्कत आती है, या फिर उससे, या फिर बच्चे के होने के बाद? इसका मेन कारण क्या है? नहीं, मेन कारण ये होता है जब बच्चा पैदा होता है, या तो जन्म से बहुत जल्दी पैदा हो गया है पहले, जैसे कहते हैं 6 महीने में बच्चे पैदा हुआ उसको बचा लिया गया, किसी बच्चे का वजन 1.5 किलो है उसको बचा लिया गया, बचा तो लिया गया है, लेकिन उसमें सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली 1000 बच्चे में 2-3 बच्चों को होता है, और जब ऐसी अवस्था आती है कि जो बहुत ज़्यादा वजन कम है, 1.5 किलो से कम है, 7 महीने से जल्दी पैदा हो गए, तो उसमें 3% हो जाता है, 100 में 3 बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो ये होता है जी सर, जैसा कि माना जाता है, मतलब अगर किसी फैमिली में एक बच्चे को हुआ रहता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा घबराते हैं कि हो सकता है उनके दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। क्या उसका कोई संबंध है इस चीज़ से? देखिए, बहुत सारे बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी की तरह प्रेजेंट करते हैं, अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं, जन्म के समय से रहता है और बहुत सारी चीजें होती है, वो बच्चे कुछ जेनेटिक कारणों की वजह से होती हैं। यदि बच्चे में जेनेटिक कारण है तो वो उसको एवेलुएट करके देखना पड़ता है। उसमें कुछ बच्चों को दूसरे जो बच्चे फैमिली में पैदा होंगे उनको होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि कोई जेनेटिक कारण नहीं मिलता, केवल जन्म के समय कोई ब्रेन क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसकी वजह से दूसरे बच्चों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, ओके। सर आपने एक सीपी गांव का विकास किया है, तो सर वहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जो सीपी गांव का विकास चल रहा है अभी, वो एक प्रस्तावना थी 2015 में सोचा मैंने इसको करने के लिए, वो 2019 में काम जिसमें शुरू हुआ। जो पहले फेज में अभी 90 परिवारों को रुकने के लिए बन रहा है, बिल्डिंग लगभग तैयार है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। हो सकता है कि 2024 तक हम लोग उसमें अपने बच्चों को वहाँ पे रोकने लगे। वो सीपी गांव की जो प्रस्तावना पूरी है, वहाँ पे बच्चों को रुकने के लिए अभिभावकों के साथ में 4 से 5 महीने उनके थेरेपी का है, उनके जो ट्रेनिंग होती है, उठना बैठना चलना फिरना उसका, पढ़ाई लिखाई की कैसे शुरुआती दौर में करें, बोलना कैसे सिखाया जाए, स्पोर्ट की एक्टिविटी कैसे हो, स्विमिंग का हाइड्रोथेरेपी कैसे हो, तो वो सब सुविधाएं एक ही जगह पे उपलब्ध रहेंगी। तो ऐसे बच्चों उनके अभिभावकों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। और जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं जो अक्सर देश के कई किसी कोने में नहीं मिलता, वो सुविधाएं आपके प्रयागराज इलाहाबाद में अभी भी हैं, लेकिन जो वो सीपी गांव बन जाएगा तो एक ही जगह पे उनको मिल जाएगा, जो कि एक अनोखा प्रोजेक्ट है, और ऐसा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी नहीं। जी, तो सर जैसे कि आपने मेंशन किया था थेरेपी के बारे में, तो सर थेरेपी से कितना असर होता है, कि मतलब किस स्तर तक वो चीज़ें ठीक हो सकती है सेरेब्रल पाल्सी की समस्या थेरेपी से? थेरेपी के समझना है, थेरेपी मतलब होता क्या है। ये थेरेपी इंग्लिश शब्द लिखे आ गया तो उसको देखा गया जाए इलाज, ठीक है, ट्रीटमेंट। लेकिन थेरेपी में क्या होता है, अक्सर थेरेपी के चक्कर में लोग कसरत कराते रहते हैं, जनरल कसरत, जनरल एक्सरसाइज में होता है कि उंगली चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं और खींच खांच रहे हैं, पैर को सीधा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, रोटेशन में दे रहे हैं। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, हाथ पैर पूरे बच्चे के चलते हैं, मस्तिष्क केवल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं होता है। आप जानते होंगे, जैसे किसी पेशेंट को कोई फालिश पड़ जाए, सूनापन आ जाए पैरों में, अब पैर चले नहीं, तो उसमें हाथ पैर चलाने पड़ते हैं कि जोड़ों की गति बनी रहे। इसमें जोड़ों की गति या तो बहुत ज्यादा होती है या मांसपेशियों में सख्तपन बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा बेसिक जो थेरेपी का टेक्निक होना चाहिए वो इनकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए, संतुलन बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि हाथ पर चलाने के लिए होती है। तो थेरेपी में बेसिकली जो काम होता है, जो उनकी समस्याएं हैं, टाइटपन है तो उसको मैनेज करना, डिस्टोनिया है तो पाउडर मसाज करना है, रिलैक्सेशन है, कुछ योगा पास्चर है। उसके अलावा जो ये सामान्य बच्चों की तरह पैदा होने के बाद जो बच्चे कर लेते, ये नहीं कर पाते, उसमें इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य बच्चों में प्रशिक्षण देते हैं तो कम समय में जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, इनको ज्यादा समय पे देना पड़ता है, इनके कुछ स्पेशल तरीके निकालने पड़ते हैं, पढ़ना लिखना सिखाना पड़ता है। तो थेरेपी का मतलब होता है कि ओवरऑल जितनी समस्याएं हैं सबका इलाज किया जाए, उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उठना बैठना चलना बोलना, हाथ से काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, सब थेरेपी का एक पार्ट होता है। जी सर, जैसे कि ऐसे बच्चों में क्या ऐसे भावनात्मक रूप पे कोई परिवर्तन आता है, दूसरे बच्चों को और सही से काम करते देख के खुद थोड़ा स्लो करता देख के, क्या उनके भावनात्मक में कोई आता है संबंध, मतलब कुछ
देखिए सर्बल पासी में जो आईक्यू की जहाँ तक बात करते सबसे पहले तो हम जी तो 70% बच्चों का आईक्यू नॉर्मल होता है, जी 60 से 70%। और अक्सर ऐसे बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो माँ बाप है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनके क्रियावरण को देख करके वो तुरंत अडॉप्ट करते हैं उसको। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए बच्चों का आईक्यू नॉर्मल है तो सामान्य बच्चों के साथ रखना, सोशलाइजेशन करना, स्कूलों सामान्य स्कूलों में पढ़ाना लिखाना, वो सब चीज़ें करनी होती है। जो समस्याएं सामान्य बच्चों में बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी होती है वही बच्चों में भी पाई जाती है। हाँ ये बात अलग है, सामान्य बुद्धि का बच्चा है तो उसको स्कूल नहीं गया, दिन भर फ्री रहता है, एक्सरसाइज भी प्रॉपर नहीं हो रही है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बच्चे की माँ बाप के अपने अभिभावकों की बात मानता नहीं है। तो उन चीजों से बच के सामान्य बच्चों की तरह रखना है, उसकी जो विशेष जरूरतें हैं उनको पूरा करना, जैसे थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, पढ़ाई लिखाई है, और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे फोकस करना है, वो थोड़ी सा अंतर होता है। सर क्या इसके इलाज में ऑपरेशन कोई ऑप्शन आ सकता है? देखिए होता क्या है कि बेसिकली इनकी जो ब्रेन इलाज होता है वो ब्रेन की स्टिमुलेशन होता है, जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग, स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेशन की जरूरत तब पड़ती है जब बच्चे बड़े होते हैं, कूल्हा उतर गया है, हाथ पैरों में तिरछापन ज्यादा आ गया है, मांसपेशियां छोटी हो गई हैं, जोड़ों में डिफॉर्मिटीज आ गई है, बोन में डिफॉर्मिटीज आ गई, जिसकी वजह से प्रॉपर थेरेपी नहीं हो पा रही है तो ऑपरेशन करना होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग को जानकारी ना होने की वजह से, जैसे पोलियो में ऑपरेशन किया जाता था कि नसें काट दी जाती थी क्योंकि किस काम के नहीं थी, लंबा कर दिया जाता। आजकल मांसपेशियों पे को लंबा करने काटने के उससे बचना चाहिए क्योंकि ये सर्बल पाल्सी में मांसपेशियां ऑलरेडी कमजोर होती हैं। तो बहुत सारे नए नए तौर तरीके आ गए हैं कि आगे जो डिफॉर्मिटीज बढ़ती है तो उसको रोका जाए, उसको प्रिवेंटिव सर्जरीज बोलते हैं, जहाँ पे हड्डी का ग्रोथ होता है जो सिरों पे, उनपे स्क्रू या प्लेट लगा के उनको रोका जा सकता है। बोन में सर्जरी ज्यादा की जाती है, मांसपेशियों में सर्जरी कम की जाती है, और प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर गेट एनालिसिस के बाद ही थेरेपी ऑपरेशन करना होता है। और ऑपरेशन के बाद प्रॉपर ब्रेस और थेरेपी का बहुत बड़ा जरूरत पड़ता है। और जो भी हम करते हैं उनके मैच्योर्ड होने तक 16 साल तक उनको हमें देखने की जरूरत है, और पेरेंट्स को उस चीजों को फॉलो करना जरूरत है, नहीं तो एक बार ऑपरेशन हो गया दोबारा समस्या आ सकती है उसको, ये ध्यान देना है। आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार को सेरेब्रल पैल्सी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या सुविधाएं ऐसी सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए? देखिए सरकार की जहाँ तक बात आती है वो बहुत सारी जो उनकी स्कीम्स है वो ऑलरेडी चल रही हैं। जैसे इनके निरामय हेल्थ स्कीम होता है, उसमें इन बच्चों के लिए क्या होता है कि 1 लाख रुपए का साल भर में बीमा होता है, कोई सर्जरी होती है, ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए पैसा मिल जाता है। एक उनका विकलांग कार्ड बनता है, वो UBID कार्ड भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो कभी पेरेंट्स को कभी भी बाहर आना जाना हो अपने बच्चे को लेकर तो रेलवे में, रोडवेज में सब सुविधाएं मिलती हैं। जहाँ तक इलाज की बात है ये बहुत एडवांस है, तो मेडिकल कम्युनिटीज़ में लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा, तो भी सरकार उसमें काम कर पाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स, अभिभावकों को एक अच्छे ढंग से अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सरकार का ध्यान हर तरफ नहीं जा सकता है। तो सरकार जो करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन और भी बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ना होने की वजह से बहुत सारे NGOs में अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जी तो सर आप अपने मरीजों को किस तरह से देखते हैं? जैसे आपके पास हर तरह के मरीज आएंगे, बच्चे से लेके बड़े तक, तो सर ऐसे बच्चों को आप किस तरह से देखते हैं, मरीजों को ऐसे? देखिए मरीज, जिनको मैं मरीज नहीं बोलता हूँ, ये सामान्य बच्चे हैं, कुछ विशेष जरूरतें हैं, विशेष समस्याएं हैं, तो सबसे पहले इनका पेरेंट्स का मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, अपने बच्चों के लिए समय दे सकते हैं, उन बच्चों में हम सोच से ज़्यादा कहीं अच्छा रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। समस्याएं आती हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत तेज को घूम जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, उनके पास समय नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, उन बच्चों में बहुत कुछ कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कम उम्र में जो बच्चे आ जाते हैं उनको बेहतर बनाना और अच्छा होता है क्योंकि वो मोटिवेशन शुरू से उनको मिल जाता है। कुछ गोल्डन पीरियड कुछ होता है, जैसे गर्दन का रुकना 1 साल पे आना चाहिए, देखना, नजर मिलाना 1 साल पे आना चाहिए, जन्म के समय ये जो प्री रेटिना क्या कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट्स होता है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रीमेच्योरिटी रेटिनल डिटैचमेंट, उसकी मैनेजमेंट उस समय होना बहुत जरूरी है। तो एक सही समय पर उसको पहचान करके शुरुआती ढंग से उनको ट्रेनिंग और थेरेपी प्रदान किया जाए तो ऐसे बच्चों में समस्याओं का बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि हम इन बच्चों को लंबे समय तक फॉलो में रखना जरूरी है। कितने साल तक? 16 साल तक, जब तक मैच्योर हो जाए। उसके बाद में जो बच्चे चलने फिरने लगे उनको स्पोर्ट्स में, जिम मशीन में, उन जिम में जा करके अच्छे ढंग से योगा एक्सरसाइजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब लोग करते रहते हैं तो उनका एक जीवन अच्छे ढंग से निकल जाता, पढ़ाई लिखाई करके, और अपना एक जॉब भी कर सकते हैं, फैमिली भी चला सकते हैं। सर आगे चल के क्या ऐसे बच्चे जो सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित हैं, क्या आगे चल के वो अपने आप को सामाजिक रूप से एक बेहतर बना पाते हैं? मतलब पूरी तरह से क्या उनमें ऐसा आता है परिवर्तन? देखिए, हम 100 बच्चों को लें तो जी। 10 बच्चे केवल ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप का पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा उनका डैमेज होता है ब्रेन। जी। 20% ऐसे होते हैं जिनको पार्सली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, छड़ी लेकर के चलना, वाकर लेकर चलना, इस तरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके तब भी वो कुछ अपना सामान्य कार्य कर सकते हैं। लेकिन 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं, एक सही समय पर सही ढंग से और लगातार उनको फॉलो में किया जाए, सही थेरेपी प्रोवाइड किया जाए, वो पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, एक बिजनेसमैन, एक अपना प्रोफेशन चला सकते हैं, जो शादी भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो कि आज के इस समय में पूरे देश में काम करते हैं और एक नाम रोशन करते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 4-5 महीने पहले जो नीट का रिजल्ट निकला था पिछले साल, जी। उसमें एक लड़की का कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ, जबकि सेरेब्रल पाल्सी डिस्टोनिया था। एक हमारा और भी एक लड़का है बॉम्बे में, उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, अब वो पीजी की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं। एक हमारे जो पुराना बच्चा है, जो 15 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट किया था, वो टीचर है प्राइमरी स्कूल में। तो ऐसा नहीं है, सामान्य हो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो सर अप्रॉक्स आप कितना मतलब समय, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो पूरी तरह से ठीक होना चाहता है, उसके अंदर है मोटिवेशन, उनके पेरेंट्स के अंदर भी, तो सर अप्रॉक्स कितना टाइम लग सकता है इसे ठीक देखिए, करने? टाइम निर्धारित नहीं होता ना, बच्चों की समस्याओं के ऊपर निर्भर करता है। जी। एक बच्चों की समस्याएं बहुत ज्यादा, तो उसको केवल तो केयर की जरूरत पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई वो सब चीजें करानी है। जी। समस्याएं जैसे माइल्ड मॉडरेट की बात करते हैं हम लोग, जीएमएफ स्केल की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 होता है। 5 का मतलब पूरी तरह से बिस्तर पर रहना, 4 का मतलब उसको जो है सहारे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, बट व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। 1 2 3 होते हैं, बच्चे चल लेते हैं। तो समय नहीं निर्धारित होता है। शुरुआत में जो 6 महीने साल भर उनको एक्सेसिव ट्रेनिंग लेनी होती है, जब तक को वो अपने मैक्सिमम अचीवमेंट पर पहुंच जाए। उसके बाद उनको फॉलो में रहने की जरूरत पड़ती है और रेगुलर कुछ ना कुछ थेरेपी, जिम, एक्सरसाइज और योगा वो सब घर पे करना पड़ता है। लेकिन साथ में पढ़ाई लिखाई और जो डेली की एक्टिविटीज में है उनको भूलना नहीं है। भूल गए, काम नहीं किए, माँ बाप ने उनको खाना उठा के खिला दिया, बच्चा खुद नहीं खा पाता, तो उनके आगे वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ओके सर, हम आपसे आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि जो ऐसे परिवार के होते हैं लोग, परिवार जो बच्चों के होते हैं, सर आप उनको ऐसी क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं जो नहीं पता है उन्हें? कई बार आपके पास हो सकते हैं ऐसे केसेस आते होंगे जो काफ़ी लेट आते होंगे, पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं ऐसे सिम्टम्स बच्चों के, तो सर आप पेरेंट्स को ऐसा क्या बताना चाहेंगे? एक चीज़ तो ये है कि अब किसी परिवार में ऐसे बच्चा हुआ जिनको जन्म के समय कोई प्रॉब्लम हुई हो या नहीं, माँ बाप को नहीं पहचान पाता, एक्टिविटीज की नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत जो सेरेब्रल पाल्सी के स्पेशलिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन को पहले दिखाना है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, या कोई पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाता है तो उनको दिखाना है। पहली चीज तो पहला होता है कि अर्ली रिकॉग्निशन। दूसरी चीजें होती है कि उसमें क्या करना है डिटेल में। जब तक बच्चे की जो प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेगी तब तक आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। उसमें बेहतर होता है कि बच्चे का डिटेल असेसमेंट करके पूरी जानकारी लेकर के एक एक चीजों पर काम करना शुरू करें। और काम के चक्कर में क्या होता है कि अक्सर हम समय नहीं दे पाते हैं, और आप फिजियोथेरेपी सेंटर गए, वहां एक्सरसाइज करा के आए, 24 घंटे घर पे बच्चा पड़ा रह गया, तो ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको समय देना पड़ेगा, बैठना उठना चलना फिरना जो भी चीजें नहीं है उसको सिखाना पड़ेगा, बहुत सारे खिलौने अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, उसके साथ काम करना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत है वो जानकारी ऐसे पेरेंट्स को होना बहुत जरूरी है। सही क्या है, परवरिश करना, माने उनको जो चीजें काम नहीं कर उस पर ट्रेनिंग देना होता है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनका जो थेरेपी के माध्यम से कैसे ठीक किया उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर ब्रेस जो जूते पहनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी हो। कुछ बच्चों को चलने के लिए जरूरत पड़ती वॉकिंग एड की, जैसे छड़ी का, एल्बो क्रचेस का, वॉकर का। इसे शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं नहीं हम छड़ी इस्तेमाल बच्चे को नहीं करने देंगे, समाज में लोग क्या बोलेंगे, हम बाहर नहीं लेके जाएंगे,
कोई फंक्शन है तो वहां पर नहीं लेके जाते, ये आपकी गलत फहमी है। विकलांगता उसको नहीं बोलते जो बच्चा दिव्यांग है, विकलांगता उसको बोलते हैं हमारी सोच पे फर्क पड़ना चाहिए। और उसके अलावा ऐसे बच्चों को जो सामान्य बच्चों का स्कूल में एडमिशन का समय होता है 3.5-4 साल के समय पे, उस समय प्ले स्कूल में, उसके बाद सामान्य स्कूलों में एडमिशन देना है। लेकिन अक्सर ऐसी समस्याएं आती है कि आपके घर के बगल में स्कूल है, वो स्कूल वाला मना कर दिया आपको एडमिशन देने से, जबकि गवर्नमेंट का रूल है, पूरे दुनिया में रूल्स है कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकता। ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपका जिला प्रशासन है, जो भी अधिकारी आपको मिलते हैं उनसे संपर्क करिए, चीफ मिनिस्टर को लिख करके भेजिए, प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजिए, डिसेबिलिटी ऑफिसर को लिख करके भेजिए। एडमिशन तो देना ही देना, जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड हो, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, तो उनको आप लिख करके भेजेंगे। आप उस हाई कोर्ट जाइए, जहां पर भी जाइए, तो जब तक अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हो सकता है समस्याएं आपको आए। लेकिन आपको भी उनके साथ काम करना, ऐसा नहीं कि आपने स्कूल पे छोड़ दिया और जैसे मर्जी मैनेज करें। आपको जैसे वो लड़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ काम करना है। थोड़ा समय आप बैठे जा करके कुछ व्यवस्था उस तरह से करके कुर्सी कर दिए। तो पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा रोल है। मैंने देखा है कि जो बच्चों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, और आज वो बच्चे इतना अच्छा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी तो 70%, 80% होगा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, टॉपर है अपना वो, तो व्हीलचेयर में बैठ करके अपना काम कर सकते हैं वो लोग। तो हमारा तो बस एक ही पेरेंट्स को कहना, अवेयरनेस की बात जहां तक आती है कि भाई जो भी समस्या है उसके बारे में जानकारी खुद रखें, खुद मैनेज करें, जो भी सरकार की नियम कानून है उसमें रह करके काम करें, बच्चों के साथ लगे, और स्कूल और जो नॉर्मल शिक्षा है उससे उनको दूर मत करें, नहीं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक। वो नहीं चल पाते एक बात अलग है, लेकिन शिक्षा नहीं मिली तो जीवन पर्यंत उनको भोगना पड़ जाता है, वो बहुत दिक्कत की काम होती है। बाद में शिक्षा लेना बहुत मुश्किल होता है। सर, आपको कैसा लगता है जब आपका ट्रीट किया हुआ जो रहता है बच्चा, वो आगे चल के बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच पाता है? देखिए, हमको क्या अच्छा लगता है उस पर नहीं बात होनी चाहिए जी। वो ये देखना है कि उस बच्चे के अंदर काबिलियत थी, इसलिए वो मुकाम पे पहुंचा जी। उसमें मेरा कोई रोल नहीं, हमारा कोई रोल इतना होता है उनको गाइडेंस देना है, उनको सही रास्ता पकड़ाना है। उनमें सोच में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल जाता तो हमको सपोर्ट करना है समय समय पर, और ये सपोर्ट समाज के हर लोगों के द्वारा होना चाहिए, स्कूल के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, अगल बगल आसपास जो हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी देना चाहिए। तो ये बच्चे आप जैसे सामान्य बच्चों की तरह भी काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये फीलिंग अच्छी होती कि नहीं, उस बच्चे के परिवार वालों ने इतनी मेहनत किया तो हमारा भी परिश्रम सफल हुआ, और बच्चा वो आज की तारीख में एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचा जो कि सामान्य बच्चे भी नहीं पहुंच पाते। एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसे बच्चों को रिजर्वेशन है, 5% रिजर्वेशन है, उसका लाभ लें वो जी, और लगातार मिलता जाएगा जी। तो एक अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन सबका सहयोग उसमें जरूरी होता है, वो मिलता तभी ये बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। तो सर, आखिरी में हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, समाज में उनसे हीनता की जाती है, उन्हें ऐसी नजरों से देखा जाता है, तो सर आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि हीनता देखी जाती थी जी, अभी भी देखी जाती है जी जी। लेकिन पहले और आज की बातों में बात करें तो बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन और भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। वो ऐसा क्यों था, लेकिन क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों को हम लोग देखते थे कि कुछ गलत काम किया होगा इनके परिवार वालों ने, या कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ टोना टटका हो गया है, तो झाड़ फूक करा लो, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो ऐसे बच्चे तो सामान्य एक परिवार का सदस्य है, वो स्पेशल उसकी रिक्वायरमेंट, हम चश्मा पहनते तो क्या दिव्यांग है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज, किसको समस्याएं नहीं, किस घर में समस्याएं नहीं है, उस बच्चे को जो समस्या है उसको अच्छा करे। तो ऐसे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत कुछ झेल ले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अलग से नहीं दिखना होता, केवल एक उनको जो एक स्पेशल उनकी जो जरूरतें होती है उसको हम पूरा करते हैं, सामान्य नजरिए से देखते हैं। एक सामान्य बच्चे सामान्य वो है, लेकिन एक उनको कुछ समस्याएं आती है तो हेल्प करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो एक उनका अच्छा फीलिंग, एक हमारी सोच भी बेहतर होती है। तो मेरा एक ही मैसेज समाज में है कि कोई भी बच्चा इस तरह का दिखता है, उसको पढ़ाई लिखाई, उनका ट्रीटमेंट उनका जो नहीं कर पाते, तो समाज के हर व्यक्ति को उसको सहयोग करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सभी की है। सर, आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, ऐसी बहुत सारी सामाजिक बातें बताई जो ऐसे बच्चों को मददगार होगी। तो सर, आपसे बात करके हमें बहुत सारी जानकारी मिली, इसके लिए थैंक यू। तो ऐसे ही और आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, तो हमसे जुड़े रहें और धन्यवाद।